हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको खांसी का जो इलाज है वो बताने वाली हूँ, बहुत ही नेचुरल तरीके से, घर की ही चीज़ों से। और जो खांसी है वो इतनी आसानी से चली जाएगी कि आपने सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खांसी से इतना ज़्यादा परेशान है, पूरी रात उनको खांसी आती है, पूरा दिन खांसी आती है और वो खांसते खांसते उनका जो मुंह है वो लाल हो जाता है। कई दफ़ा वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी जो नींद है वो भी नहीं आती है खांसी की वजह से। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा खांसते हैं कि कभी कभी माँ बाप को इतनी ज़्यादा चिंता हो जाती है कि इसको हम कैसे दूर करें। चाहे आपके बच्चों को खांसी आ रही हो या आपको खांसी आ रही है, आपके घर में किसी भी बुजुर्ग को, बच्चे को, किसी को भी खांसी आ रही हो, इस डीआईवाई से जो खांसी है वो पूरी तरीके से चली जाएगी। और आप यकीन मानिए, आपको पता नहीं चलेगा कि खांसी जो है वो कैसे चली गई। घर की ही चीज़ों से, एकदम से नेचुरल तरीके से आज मैं खांसी की जो दवा है वो बनाने वाली हूँ। कई दफ़ा क्या होता है, बलगम वाली खांसी आती है, सूखी खांसी आती है या काली खांसी आती है। और कभी कभी क्या होता है, जुकाम होता है, जुकाम खत्म हो जाता है लेकिन खांसी जो है वो नहीं जाती है। और कई दफ़ा क्या होता है कि हम बहुत सारे सिरप पी लेते हैं, बहुत सारे डीआईवाई यूज़ कर लेते हैं, सब कुछ करके हम हार गए होते हैं और फाइनली जो है हमें लगता है कि अब जो खांसी है वो सही नहीं होगी। तो अगर सारा कुछ ट्राई कर चुके हैं, खांसी जा नहीं रही है, तो इस फार्मूले को जरूर ट्राई कीजिए। आप यकीन मानिए 2 से 3 दिन लगेंगे और आपकी जो खांसी है वो एकदम से छूमंतर हो जाएगी। और ये जो डीआईवाई है, ये जैसे मैंने पहले बताया, ये जो डीआईवाई है ये बच्चे, बड़े, बूढ़े जो भी हैं सब इस डीआईवाई को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल तरीके से हम यूज़ करेंगे इसको, एकदम से नेचुरल है। आपकी किचन में बहुत ही ईजिली तरीके से मिल जाएगी, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या क्या चीज़ें हैं आइए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये पिपली देख रहे हैं, ये देखिए ये पिपली है। और मैं और नज़दीक से आपको दिखा दूं ताकि आपको समझ में आए। ये पिपली है और ये आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा जो उपयोग है वो किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो पिपली है ये आयुर्वेद में बहुत सारी दवाओं को बनाने में काम आती है। फिलहाल मैं आपको खांसी की जो दवा है वो बता रही हूँ, तो ये आपको पिपली लेना है। इस तरीके से जो पिपली है वो मिल जाती है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है, शायद पिपली ही बोला जाता होगा। तो यहाँ पे मैंने पिपली ली हुई है। और हमें क्या लेना है, और हमें लेना है ये लौंग। इस तरीके से ये देखिए, मैं आपको ये देखिए इस तरीके से ये लेनी है हमको लौंग। ये देखिए ये लौंग लेनी है और ये जो पिपली है ये लेनी है। अब क्या करना है हमें, अब हमें एक और चीज़ लेनी है। वो क्या चीज़ है, वो है मुलेठी। बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी पंसारी जो जहाँ पर किराना वगैरह मिलता है वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो आपको मुलेठी चाहिए होगी, आप किराना शॉप में जाएंगे तो आप उनसे बोल दीजिएगा कि मुझे मुलेठी चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। चाहे आप मुलेठी ले लीजिए या मुलेठी का जो पाउडर है। यहाँ पे मेरे पास मुलेठी का जो पाउडर है वो है। और आपके पास खड़ी मुलेठी है तो मैं आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है। एक्चुअली जो खांसी है इसकी दवा मैंने घर पे ही ट्राई करी है। ये एकदम से यूज़ की हुई दवा है। बहुत सारे सिरप, बहुत सारी दवा यूज़ करने के बाद भी जो खांसी है वो नहीं जा रही, तो फाइनली मैंने इसको यूज़ किया एंड ये इतना ज़्यादा असरदायक हुआ कि मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। इस वजह से ये जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो मुलेठी है उसका पाउडर लिया है। खड़ी मुलेठी लकड़ी के टाइप में मिलती है, अगर वो मिल जाती तो और अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो इस तरीके से जो मुलेठी है वो आप ले लीजिए। तो यहाँ पे मुलेठी का जो पाउडर है, इसी तरीके से मैं आपको स्पून में निकाल के दिखाती हूँ कि जो मुलेठी का पाउडर है वो कैसा होता है। ये देखिए इस तरीके से ये मुलेठी का पाउडर होता है। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है मुलेठी का पाउडर। अगर आपके पास मुलेठी का पाउडर नहीं है, लकड़ी है, तो आप इजीली तरीके से घर पे ही मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के इसका जो पाउडर है वो बना लीजिए। आपको सारी चीज़ों का पाउडर ही लेना है, चाहे तो आप लौंग है उसका भी पाउडर, ये जो पिपली ली है इसका भी पाउडर। क्या कीजिए, आप लौंग ले लीजिए, मुलेठी ले लीजिए और ये जो पिपली है ये ले लीजिए। इन तीनों का आपको पाउडर बनाना है।
क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। तीनों चीज़ों की क्वांटिटी आपको लिख दूंगी मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा स्क्रीन पे। तो इन तीनों चीज़ों की ये जो क्वांटिटी है इस तरीके से आपको ले लेना है। उसके बाद आपको ये मुलेठी और लौंग और ये जो पिपली है, इन तीनों का पाउडर बना लेना है। और पाउडर बनाने के बाद आपको इसी तरीके से स्पून में ले लेना है। और आपको क्या करना है, आपको लेना है शहद, जो भी आपके पास इजीली तरीके से शहद मिल जाए, चाहे घर की हो, बाजार की हो, कहीं की भी शहद हो, वो आपको ले लेना है। और शहद को इसी में से सान लेना है, तीनों चीज़ों का जो पाउडर है वो बना के उसमें शहद को मिला लेना, अच्छे से गोली जैसी बन जाएगी, बस उसको आपको खा लेना है। आप दिन में 2 बार खाइए, 3 बार खाइए, और आप देखेंगे कि नेचुरल तरीके से आपकी जो खांसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप भी खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है बच्चे इतनी बुरी तरीके से खांसते हैं कि उनका जो मुंह है वो लाल हो जाता है। कई दफ़ा बड़े लोग भी इतनी ज़्यादा खांसी आ रही होती है कि उनको समझ में नहीं आता है कि अब ये जो खांसी है ये कैसे जाएगी। तो अगर आप सारा कुछ करके हार गए हैं तो इस फार्मूले को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी जो खांसी है वो भगा दीजिए। तो अगर आपने इन चीज़ों को नहीं ट्राई किया तो आप ज़रूर इन चीज़ों को ट्राई कीजिए, और आपका जो अनुभव है वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।